हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम हियर। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस पर होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया था। मुझे लगता है ये सवाल आप सभी को आता होगा। जी हाँ, 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले कालीकट, जो कि आज की डेट में केरल में है, केरल पहुंचा था। वहाँ के राजा जमोदिन ने वास्को डी गामा का बहुत स्वागत किया था। सन 1498 में पहुंचा था। यहाँ से वो काली मिर्च खरीद के ले गया था, जिस पे उससे लगभग 60 गुना तक फायदा हुआ था। और इसे देखते हुए अन्य यूरोपीय देश तथा पुर्तगाल की सरकार भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हुई भारत में निवेश करने के लिए, यहाँ से व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए। आपका नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी इस्टेब्लिश की, जिसके तहत वो पूरे हिंद महासागर पे अपना या पुर्तगाल का आधिपत्य चाहता था। इसके लिए उसने हार्मुज स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट को अपने कब्जे में कर लिया था तथा अरेबियन सी तथा बे ऑफ बंगाल में वो अच्छी खासी लूटमार मचाता था। आपका नेक्स्ट सवाल है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो जब मध्यकाल में 1498 में वो आया यहाँ पे, क्या कहते हैं, वास्को डी गामा, तो उसी के बाद से, और वास्को डी गामा पुर्तगाल से था, इसलिए आप सभी को पता है कि अगर भारत से व्यापार संबंध में सर्वप्रथम किसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो थे पुर्तगाली लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन रिपीटेड है, कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी इस्टेब्लिश की थी, वही पुर्तगाली शासन का भारत में प्रथम वायसराय था। अच्छा, मुझे इनको मार्क करते हुए चलना चाहिए था। वन सेकेंड प्लीज़, लेट मी चेक इट। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया। तो उस समय कालीकट के राजा थे राजा जमोदिन, जिन्होंने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। उन्हें मुफ्त में काली मिर्चें दी थी, गिफ्ट एज अ गिफ्ट, क्योंकि हमारी कल्चर ही ये कहती है कि जब कोई आए तो उसका स्वागत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको मिलाना कि कौन सा यात्री किस देश से था। तो ये इधर आपके साथ यात्री हैं और उनके देश के नाम लिखे हैं। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। अच्छा, तो आप सभी को पता है कि जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, वो भारत आया था। तो वास्को डी गामा कहाँ से हो जाएगा, पुर्तगाल से। तो एक हो गया, दो से। आप देख लो ए दो से किस में मिला, ए दो से सिर्फ बी वाले में मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका की खोज की थी, ये था आपका स्पेन से। कैप्टन कुक, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, ये थे आपके ग्रेट ब्रिटेन से। और तस्मान हॉलैंड से थे, इन्होंने तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो वास्तविक संस्थापक चाहे किसी साम्राज्य का हो, तो वो हमेशा जो द्वितीय शासक होता है, क्रमानुसार देखे जाए तो वही होता है। तो जो वास्तविक शासक था भारत में पुर्तगाली शासन का, वो था अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो था वो प्रथम वायसराय था, उसने ब्लू वाटर पॉलिसी इस्टेब्लिश की। लेकिन जो अल्बुकर्क था, जिसने 1510 में बीजापुर तथा गोलकोंडा अपने कब्जे में किया, वो पुर्तगाली शासक का कहें तो महत्वपूर्ण संस्थापक था। क्वेश्चन 9, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यूरोपीय शक्तियों के संबंध में कुछ कथन है, आपको पढ़ना, फिर डिसाइड करना कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो अभी हमने डिस्कस किया था पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को अपने कब्जे में लिया था, तो यही पहला कथन ही गलत हो गया। फिर भी हम बाकी बचे हुए 3 कथनों को देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था। तो अगर दक्षिण भारत की बात करें तो हाँ, उन्होंने मछलीपट्टनम में ही लगाया था।
नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, यह कथन भी सही है। और नेक्स्ट है डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, यह भी सही है। डुप्ले फ्रांसीसी सेना का वो था सेनापति और उसके नेतृत्व में मद्रास पर कब्जा भी हुआ था, लेकिन जब प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ 1746 में ही, तो फिर एक्सला शापेल की संधि हुई और जिसके अंतर्गत मद्रास को पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग कहाँ बनाया था, तो इन्होंने बनाया था कोचीन में। तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग अपना कोचीन में बनाया था और अल्फांसो द अल्बुकर्क इसने 1503 में ये काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसको मुझे मार्क कर देना चाहिए, मैं भूल जाती हूँ। ये बैक कट, ये कोचीन कोचीन में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी चेक हाउ, हाँ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र भाई जो सबसे पहले आएगा वही स्थापित करेगा, और वो हैं आपके पुर्तगाली लोग पहले बार आए थे, उन्होंने प्रथम सामुद्रिक केंद्र स्थापित किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये मुझे इसे यूज़ करने की ज़्यादा आदत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी। तो बंगाल में बहुत सारी फैक्ट्रियां थी और ज़्यादातर अंग्रेज़ों ने बंगाल में पश्चिम बंगाल और कोलकाता पे वो किया था, लेकिन जो एक पुर्तगालियों की थी वो थी हुगली। कौन सी? हुगली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि पौंडीचेरी वर्तमान में पुडुचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे विधानसभा होती हैं और जहाँ की राज्यपाल अभी श्रीमती IPS किरण बेदी जी थी। आप सब लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, अच्छा खासा घमासान हुआ था। सो योर क्वेश्चन इज आस्किंग कि पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। ऑप्शन 2, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और ऑप्शन 3, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कथन 1 कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सही है। और द्वितीय फ्रांसीसी थे, अंग्रेजों ने कभी नहीं किया, ये दोनों ही बातें गलत हैं। पौंडीचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पौंडीचेरी में इसके बाद डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की पौंडीचेरी में। अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और आपसे बनता है कि पौंडीचेरी को फ्रांस को कब और किस संधि के तहत सौंपा गया। तो पेरिस, अच्छा आप सभी को पता है पेरिस फ्रांस में ही है, तो अगर पेरिस की संधि हुई तो जाहिर तौर पर चीज़ें फ्रांस के पक्ष में होंगी। और फिर 1814 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांस को दे दिया पेरिस की संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो ये पुर्तगालियों का काम था, मैंने अभी आपको बताया। अल्मीडा जो था वो हिंद महासागर को, अरब सागर को, बे ऑफ बंगाल को एक जो है लूट का अड्डा ही बनाए रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था। फिर वही पुर्तगालियों की बात आती है। पुर्तगाली लोग, ये गलत है, ये सही है। ओके गाइस, जहाँ पे ये पर्पल कलर टिक होगा वो सही होगा। ओके, तो पुर्तगाली लोग बंगाल की खाड़ी को समुद्री डकैती का अड्डा मानते थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो जॉब चॉयनॉक थे, उन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी।
लेकिन उन्होंने कलकत्ता के नाम से नहीं किया था, बल्कि कासिम बाजार एक फैक्ट्री हुआ करती थी जिसके प्रमुख थे जॉब चौनाक। उन्होंने हुगली, अब चूँकि हुगली पे बहुत ज़्यादा उस समय घमासान हो गया था, तो उन्होंने हुगली के स्थान पर सूतानौती अथवा सुतनौती को एक नया कारखाना स्थापित किया। अच्छा, जब हम कारखाना कहते हैं तो मतलब वहाँ पे सिर्फ एक गोडाउन टाइप होता था जिसमें आयात और निर्यात की वस्तुएं रखी होती थी। तो उन्होंने जो है कलकत्ता, या उसको कहें सुतनौती, की स्थापना की, जो आगे चलकर कलकत्ता बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? वही जॉब चौनाक। अब फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी कहाँ के लोगों ने प्रारंभ की थी? तो ये पुर्तगालियों का काम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो बाकी सब गलत हैं, और कौन सा सही है देखते हैं। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक एक डच उपनिवेश था, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना की, ये सही है, क्योंकि आप सभी को पता है फोर्ट विलियम्स जो है कोच्चि में पाया जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार होगा, ये भी गलत है। डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं रही, यह भी गलत है। तो सही है आपका, ये काम नहीं कर रहा है, सही है आपका ओनली एंड ओनली ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बी। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों सफल हुई, इसके क्या राज, मतलब इसका सीक्रेट क्या था? तो ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, उसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो सेलेक्ट करेंगे। नंबर 1, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। यह बात सही है, उस समय भारत में कोई राष्ट्र जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सबके अपने अपने रजवाड़े थे, कोई भारत के लिए नहीं बल्कि अपने अपने रजवाड़ों के लिए ही लोग लड़ते थे। नेक्स्ट है ऑप्शन है आपका, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, यह बात भी सही है। इंग्लैंड में ही आपकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, वहाँ की बंदूकें, वहाँ की हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी भारतीयों की तुलना में। भारतीय तब तक तलवार से ही लड़ाई करते थे। ऑप्शन सी है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, यह बात भी सही है। तब तक तो सैनिकों के जो ग्रुप होते थे वो भी ये ब्राह्मण की है, ये वो क्या बोलते हैं, बटालियन भी जाति आधारित होती थी, तो उनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता था। ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ही मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? आपकी इसमें ऑप्शंस में लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी और द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज़ और ओस्टेड कंपनी। तो इसमें अगर हम बात करें तो लीवेंट कंपनी जो है उसे सबसे पहले भारत से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। लीवेंट कंपनी को 1593 में, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में। लीवेंट कंपनी को 1593 में ही स्थल मार्ग से भारत से व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, समुद्री मार्ग से भारत से व्यापार करने के अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। अच्छा, तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, भारत के साथ अगर अधिकार पत्र की बात करें तो लीवेंट कंपनी आएगा, लेकिन अगर बात करें कि समुद्री मार्ग से किसने जो है सबसे पहले अधिकार पत्र प्राप्त किया था, तो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ही होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो जब वहाँ पे गठन हुआ था कंपनी का, तब तक यहाँ पे अकबर का ही राज्य था। ये बात अलग है कि जब तक कंपनी यहाँ आई तब तक अकबर चल बसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अरे कारखाना का मतलब आप कोई कल पुर्जे वाला कारखाना मत समझिएगा, कारखाना मीन्स गोडाउन। तो अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर के समय जो है यहाँ पर कल कारखाना इत्यादि स्थापित हुए। ओके, नेक्स्ट, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज सूरत।
कहाँ पे? सूरत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की गई थी? आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।